रिया चक्रवर्ती के सीए रितेश मोदी से आज फिर पूछताछ करेगी ईडी। प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर बुलाया, पहले एक बार की जा चुकी है पूछताछ। सुशांत की मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट मुंबई पुलिस को मिली, किसी तरह का कोई फाउल प्ले नहीं। सुशांत की मौत के 12 दिन पहले का व्हाट्सएप चैट सामने आया। इस बीच सुशांत से बातचीत के सुनहरे पल जीने की बात कह रहे हैं कुशल जावेरी और सुशांत के बीच चैटिंग। व्हाट्सएप चैट में सुशांत पुराने दिनों को याद कर रहे हैं और आगे की प्लानिंग की चर्चा कर रहे थे। कुशल से सुशांत की चैट 1 और 2 जून को हुई थी। सुशांत की मौत वाले दिन 14 जून के वीडियो में दिखी लड़की की हुई पहचान। सूत्रों के मुताबिक लड़की का नाम जमीला। रिया और उसके भाई शौविक की दोस्त बताई जा रही है लड़की जमीला। सुशांत की मौत वाले दिन काले रंग के बैग लिए शख्स से बातचीत करती भी नजर आई। सुशांत की मौत वाले दिन कैंपस में अंदर भागकर जाती हुई दिखी थी लड़की। पुलिस के ऊपर जाने से रोकने पर घर के स्टाफ से पूछताछ के बाद वापस लौट गई थी। सुशांत के कमरे का एक नया वीडियो सामने आया। काले रंग के बैग को सुशांत के स्टाफ दीपेश ने एक महिला को दिया था। सुशांत के दोस्त गणेश का बड़ा दावा, कहा 13 जून को सुशांत के घर पर हुई थी पार्टी। सीबीआई को पार्टी में मौजूद लोगों के नाम बताऊंगा, कहा। सुशांत के करीबी राम नरेश दिवाकर का दावा, रिया के आने के बाद दूरी बनी। सुशांत केस में बड़ा खुलासा, रिया चक्रवर्ती अपने भाई से व्हाट्सएप चैट के जरिए करती थी बात। सैमुअल मिरांडा श्रुति मोदी से भी व्हाट्सएप के जरिए करती थी बात। रिया ने घर के स्टाफ केयरटेकर से बात करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। सिद्धार्थ पिठानी भी एसएमएस फोन के बजाय व्हाट्सएप पर बात किया करते थे। फोन से इंफॉर्मेशन डिलीट को रिट्रीव किया जाएगा। सामने आए सुशांत सिंह राजपूत के 5 नए वीडियो। एक वीडियो में धोनी फिल्म हिट होने के बाद बहनों के साथ मस्ती करते नजर आए सुशांत। एक और नए वीडियो में सुशांत अपने दोस्त के साथ दिखे। दूसरे वीडियो में गिटार बजा रहे हैं सुशांत। पार्क में वॉक करने का वीडियो भी सामने आया। वीर ज़ारा फिल्म का गाना भी गुनगुनाते नजर आए। सुशांत के परिवार ने आज की काल भैरव की पूजा। श्वेता सिंह कीर्ति ने वीडियो पोस्ट किया, कहा पूरे मामले में नेतृत्व करे भगवान और सुशांत को दिलाए इंसाफ। करणी सेना ने दिल्ली में सुशांत के लिए कैंडल मार्च निकाला। सुशांत को न्याय दिलाने की मांग की। भारत और नेपाल के बीच काठमांडू में हाई लेवल मीटिंग जारी। भारत के राजदूत और नेपाल के विदेश सचिव बैठक में शामिल। विकास प्रोजेक्ट की समीक्षा। सोशल मीडिया को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कहा भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर बीजेपी और आरएसएस का कंट्रोल। प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा फेसबुक अधिकारियों के साथ बीजेपी की साठगांठ। नफरत और दुष्प्रचार फैलाने के लिए हर हथकंडे का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। रविशंकर प्रसाद का पलटवार, कहा चुनाव से पहले फेसबुक डेटा को हथियार बनाने के समय पकड़े गए थे, अब हम पर उठा रहे हैं सवाल। रविशंकर प्रसाद ने कहा अब बोलने की आजादी पर गांधी परिवार के लोगों का कब्जा नहीं। बंगलुरु हिंसा की निंदा करने का साहस कहां गायब हो गया। हेट स्पीच विवाद पर फेसबुक की सफाई, कहा ऐसे भाषण और कंटेंट पर रोक लगाते हैं जो हिंसा भड़काते हैं। निष्पक्षता और सटीकता के लिए लगातार मॉनिटरिंग। राहुल गांधी ने यूपी सरकार पर बड़ा हमला किया, कहा यूपी में जातीय हिंसा और बलात्कार का जंगल राज चरम पर है। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा, कहा महिलाओं को सुरक्षा देने में यूपी सरकार विफल रही। अपराधियों के मन में कानून का कोई डर नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा बुलंदशहर, हापुड़, लखीमपुर खीरी और अब गोरखपुर में लगातार बेटियों के साथ हो रही है विभत्स घटनाएं। यूपी सरकार कानून व्यवस्था की समीक्षा करे। संसद के मानसून सत्र की तैयारी। स्क्रीन, पॉलीकार्बोनेट शीट्स, कीटाणु खत्म करने वाली मशीन, सैनिटाइजर का हो सकता है इस्तेमाल। सितंबर के पहले हफ्ते में सत्र शुरू होने की संभावना। चैम्बर और गैलरी में होगी बैठने की व्यवस्था। सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों राज्यों के सीएम बात करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की दोनों राज्यों के बीच बातचीत करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने 3 सप्ताह का वक्त दिया। चुनाव से पहले बिहार में बड़ी राजनीतिक हलचल। जेडीयू से निकाले गए नेता श्याम रजक ने थामा लालटेन का दामन। तेजस्वी यादव ने श्याम रजक को पार्टी में शामिल कराया, कहा पार्टी को अब मिलेगी मजबूती। श्याम रजक का बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, कहा 99% लोग नीतीश से नाराज हैं लेकिन फिर भी कर पा रहे हैं फैसला। श्याम रजक ने कहा जहां सामाजिक न्याय छीना जा रहा है वहां नहीं रह सकता। मुझे निष्कासित नहीं किया गया, मैंने इस्तीफा दिया। तेजस्वी यादव ने आरजेडी के 3 विधायकों को किया पार्टी से निष्कासित। पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी को खत लिखा। आंध्र की जगन सरकार पर विपक्षी पार्टियों के फोन टैपिंग का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मोबाइल हेल्थ क्लिनिक को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली में अल्पसंख्यकों और गरीब लोगों के दरवाजे पर होगा अब उनका इलाज। 20 अगस्त को दिल्ली में होगी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक। राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। मीटिंग में चंपत राय और ट्रस्ट के कुछ दूसरे सदस्य और एलएनटी के अधिकारी और आर्किटेक्ट भी होंगे शामिल। मंदिर निर्माण शुरू करने को लेकर होगी चर्चा। नक्शे को पास कराने पर भी होगा मंथन।
कोरोना संकट के बीच तेलंगाना सरकार ने आदेश जारी किया, कहा लोग घरों पर मनाएं मुहर्रम और गणेश पूजा। जम्मू कश्मीर के बारामूला के खीरी इलाके में सीआरपीएफ और पुलिस की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। यहां पर फायरिंग के दौरान सीआरपीएफ के 2 जवान भी शहीद हो गए। गोलीबारी में एक पुलिस अधिकारी भी शहीद। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलवामा में आतंकवादियों की कायराना करतूत सामने आई। 40 साल के बाद दिव्यांग आजाद अहमद डार को गोली मारकर मौत के घाट उतारा। जम्मू कश्मीर के 2 जिलों में 4G इंटरनेट सेवाएं बहाल। गांदरबल और उधमपुर में 8 सितंबर तक ट्रायल बेसिस पर चलेंगी 4G सेवा। पाकिस्तान ने एलओसी पर फिर सीजफायर का उल्लंघन किया। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में मोर्टार और छोटे हथियारों से फायरिंग की। आधी रात गोलीबारी से दहली राजधानी। दिल्ली के मोरी गेट इलाके में बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। बदमाशों ने कुछ घरों में घुसकर तोड़फोड़ भी की। किसी शख्स की तलाश कर रहे थे ये सभी बदमाश। पुलिस फिलहाल इनकी तलाश में जुटी। संसद की एनेक्सी बिल्डिंग पर 6ठी मंजिल में आग लगी। दमकल की 7 गाड़ियों ने मौके पर पहुंच आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी आग। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पास खूटा घाट डैम पर पानी के तेज बहाव में फंसा शख्स। एयरफोर्स के चॉपर से सैलाब में फंसे शख्स को एयरलिफ्ट किया। बिलासपुर रेंज के आईजी ने एयरफोर्स से रेस्क्यू के लिए मांगी थी मदद। जिले में बारिश और बाढ़ की वजह से इलाके कई जलमग्न हुए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में एयरफोर्स के जवान बने देवदूत। सैलाब में फंसे शख्स को एयरलिफ्ट किया। छत्तीसगढ़ में बीजापुर के कई इलाके बाढ़ में डूबे। पानी में बह गई कई गाड़ियां। छत्तीसगढ़ में 2 अलग अलग जगहों पर गिरी आसमानी बिजली। हादसे में 3 लोगों की मौत। गुजरात की सूरत में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। लिंबायत इलाके में सड़कें और रिहायशी इलाकों में भरा पानी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में लगातार बारिश की वजह से उफान पर पर्लकोटा नदी। भामरागढ़ शहर तक पहुंचा नदी का पानी। लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। गढ़चिरौली में भारी बारिश से 100 गांवों का संपर्क टूटा। कई घरों में घुसा पानी। इलाके में राहत बचाव कार्य जारी। पुणे और सतारा जिले में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग का रेड अलर्ट। उड़ीसा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में भी हो सकती है भारी बारिश। तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में हो रही भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। नदी नाले तालाब पानी से लबालब। सड़कों से ऊपर बह रहा है पानी। पुल पार करते वक्त बीच में फंसी बस। किसी तरह यात्रियों ने अपनी जान बचाई। बड़ा हादसा होने से टला। कर्नाटक की उडुपी में नाव डूबी। लापता हुए 4 लोगों को खोजने के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। कर्नाटक के बेलगावी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। फसलों को भारी नुकसान। राजस्थान के टोंक में हादसा। पुल पार करते वक्त नदी के तेज बहाव में बहे 4 लोग। गांव वालों ने 2 लोगों को बचाया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी लैंडस्लाइड की वजह से शिमला जाने वाली सड़क बंद हुई। गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। हिमाचल की मंडी में लैंडस्लाइड से लोगों में दहशत। बाड़ी इलाके में पहाड़ से घर पर अचानक गिरने लगे पत्थर। शिमला में भी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। जगह जगह सड़कें धंसी। यातायात पर भी असर पड़ा। चमोली से भी लैंडस्लाइड की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। अचानक बीच सड़क पर टूटकर गिरने लगा पहाड़। लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ जाने वाला नेशनल हाईवे 7 बंद। यूपी में बाढ़ की चपेट में आए 15 जिलों के 710 गांव। अब तक 328 राहत शिविर बनाए गए। बिहार में 9 नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। राज्य में अब तक 16 जिलों के करीब 82 लाख लोग प्रभावित हुए। बिहार के वैशाली में कोविड नावों का यात्रा ढोने में इस्तेमाल किया जा रहा है। खास नावों से सवारियों को ढोया जा रहा है। जम्मू से आई हैरान कर देने वाली तस्वीर। यहां भारी बारिश की वजह से धंसी सड़कें, जिसकी वजह से कई कारें गहरी खाई में जा गिरी। भारत में कोरोना के 50,921 लोगों की कोरोना के कारण मौत। एक दिन में फिर 941 लोगों ने दम तोड़ा। देश में 24 घंटे में कोरोना के 57,982 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या 26,47,000 के पार पहुंची। देश में अब तक 19,19,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। देश में एक्टिव केस हैं 6,77,689। भारत में कोरोना की टेस्टिंग 3 करोड़ के पार। रविवार को 7,31,697 लोगों के टेस्ट किए गए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत बेहद नाजुक। वेंटिलेटर और क्लिनिकल पैरामीटर स्टेबल। आर्मी अस्पताल में हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया। यूपी कैबिनेट की बैठक में चेतन चौहान को श्रद्धांजलि दी गई। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत सभी मंत्रियों ने 2 मिनट का मौन रखा। पश्चिम बंगाल के टीएमसी के विधायक समरेश दास का निधन। सांस लेने में दिक्कत होने के बाद अस्पताल में कराया गया था भर्ती। कोरोना से थी संक्रमित। बीजेपी नेता नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे को हुआ कोरोना। सेल्फ क्वारंटीन में गए। शरद पवार का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया। एहतियात के तौर पर अगले कुछ दिन किसी से नहीं मिलेंगे शरद पवार। स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कराया गया था कोरोना टेस्ट। शरद पवार के मुंबई स्थित बंगले सिल्वर ओक पर तैनात 2 सुरक्षाकर्मी पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव। पवार की एस्कॉर्ट टीम के गार्ड थे। कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर बी श्रीरामुलु ने कोरोना को मात दी। बंगलुरु के अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की संख्या 20,000 के पार हुई। एक दिन में 288 लोगों की मौत हुई।
महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 11,111 नए मामले सामने आए। संक्रमितों की संख्या 5,95,000 से ज्यादा। एक्टिव केस 1,58,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 93 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि एक की मौत हुई। जानलेवा वायरस के संक्रमण से अब तक 126 पुलिसकर्मियों ने जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना के 652 नए मामले सामने आए। एक दिन में 8 लोगों की मौत भी हुई। दिल्ली में रिकवरी रेट 90% से ज्यादा। एक्टिव केस 10,823। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 693 नए मामले सामने आए। जानलेवा वायरस की चपेट में आकर 10 मरीजों की मौत हुई। राज्य में करीब 62,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 4,454 नए मामले। अब तक 2,449 लोगों की मौत। 1 लाख से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए। बिहार में एक दिन में कोरोना के 2,157 नए मामले सामने आए। एक्टिव केस की संख्या 35,000 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 3,066 नए मामले सामने आए। 51 लोगों की मौत हुई। उड़ीसा में कोरोना के एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज सामने आए। 24 घंटे में 2,924 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। आंध्र प्रदेश में 8,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव केस। 24 घंटे में 88 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में 7,000 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 124 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में 5,950 कोरोना के केस का इजाफा हुआ। एक दिन में 125 लोगों की मौत हुई। राज्य में 54,000 से ज्यादा एक्टिव केस। तेलंगाना में 12 घंटे में कोरोना के 894 पॉजिटिव मामले। 10 मरीजों की मौत। नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ सफाई कर्मियों का प्रदर्शन। सैलरी के मुद्दे पर कर्मचारियों ने नाराजगी जाहिर की। यूपी के सहारनपुर में नाबालिग से गैंगरेप। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। उड़ीसा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। गांजा तस्कर का किया भंडाफोड़। 2 तस्कर समेत 30 लाख का गांजा जब्त किया। तिरुवनंतपुरम में आज से खुले सभी मंदिर। श्रद्धालुओं ने मास्क लगाकर दर्शन किए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन।